कहते हैं सब समय एक जैसा नहीं होता है। आखिर रूस ने क्या डिस्काउंट देने बंद कर दिए सब देशों को? आखिर क्या है मामला? क्या भारत को भी डिस्काउंट देना बंद कर दिया है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के नागास्त्र ने अब गजब का तहलका मचाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो तय था कि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। भारत का रूस के साथ कभी तेल का कोई खास व्यापार नहीं रहा। वो तो ये एक ऐसा समय था जहाँ डिस्काउंटेड तेल देना रूस ने शुरू किया और भारत ने डिस्काउंटेड रेट पर लेना भी शुरू कर दिया। रूस से तेल लेना हमें बहुत महंगा पड़ेगा अगर हम नॉर्मल तरीके से तेल खरीदे तो। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की रिफाइनरी और हमारी दूरी बहुत ज्यादा है। अगर वहां से हमारे तक तेल पहुंचता है एक नॉर्मल कीमत पर तो वो हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इससे कई गुना ज्यादा सस्ता हमें पड़ेगा हम अगर ईरान से खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं तो। इराक तो हमारा सप्लायर भी रह चुका है। और ईरान की बात करें तो ईरान से प्रतिबंधों की वजह से तेल खरीदना भारत ने कम किया, लेकिन इराक तो हमेशा से भारत को तेल देता रहा है, आज भी देता है, लेकिन इस वक्त रूस सभी को क्रॉस कर गया। और ऐसे ही हालात चाइना के भी हैं। चाइना का कभी टॉप सप्लायर हुआ करता था सऊदी अरब और आज की डेट में चाइना का टॉप सप्लायर भी रूस बन चुका है। 2023 लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अब तक चाइना को भारत को बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलता था, $15 से $20 पर बैरल का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और अब रूस डिस्काउंट देने को तैयार नहीं बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि डिस्काउंट $10 से $5 के बीच में देने को तैयार है रूस। इससे ज्यादा डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि भारत बल्कि दुनिया के किसी भी देश को देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब तक भारतीय रिफाइनरी $15 से $20 पर बैरल के हिसाब से ही ले रही है और भारत ने इस बात को समझा भी दिया है कि देखो आपसे तेल लेने में हमें बहुत ज्यादा खतरा भी है। एक तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऊपर से दूरी है और ऐसे में हम तेल आपसे नॉर्मल कीमत पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। एक तो ओपेक और रूस ने मिलकर तेल का उत्पादन घटा दिया है और तेल के उत्पादन को घटाने के साथ अब बहुत सारे देश हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन भी रूस से तेल खरीद रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, थोड़ा सा कान घुमाकर पकड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन भी तेल खरीद रहा है, जापान भी तेल खरीद रहा है रूस से। यानी जो देश तेल नहीं खरीदा करते थे धीरे धीरे सारे लाइन पे आ रहे हैं और एनर्जी के लिए उन्हें खरीदना ही पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये अब हर हाल में जब तेल खरीदने के लिए बाध्य हो रहे हैं तो रूस का तेल बिक रहा है और रूस के तेल बिकने से वो हमेशा डिस्काउंट तो देगा नहीं। और ये सोचकर बैठना कि हमेशा हमें डिस्काउंट मिलता रहेगा, ये सोचना तो बहुत बड़ी मूर्खता रहेगी कि हमेशा से ऐसे हालात रहेंगे। युद्ध खत्म होता है तो वैसे भी सारे हालात बदल जाएंगे। ऐसे में भारत ने भी ऑप्शन ढूंढ लिया। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया, यानी व्यापार के अलग रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सारा कुछ बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। बहुत सारे देश हैं अब रूस से तेल खरीद रहे हैं, पाकिस्तान भी तेल खरीदना चाह रहा है। इसका मतलब है कि रूस धीरे धीरे भाव तो खाएगा ही और अपना डिस्काउंट हटाएगा ही। कितने दिनों तक वो डिस्काउंट में तेल बेचेगा? खैर, ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। पर यह बात भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत ने एक अच्छा खासा फायदा उठाया रूस के डिस्काउंटेड तेल का। अब तक उठा रहा है, अभी तक तो बंद नहीं हुआ है। अब तक इसलिए उठा रहा है क्योंकि भारत ने एक तो डिस्काउंटेड तेल खरीदा रूस से और फिर इसी डिस्काउंटेड तेल को रिफाइन करके कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए और कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत ने फिर दुनिया भर के देशों को बेचा, यहाँ तक कि अमेरिका को भी बेचा, यूरोप को भी बेचा। ये समय बहुत अच्छा था, भारत ने बहुत सारा तेल भी जमा कर लिया। अब आगे की आगे देखी जाएगी क्योंकि धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ सब चीज शिफ्ट हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब तेल के ऊपर निर्भरता ही खत्म हो जाएगी और जब ये
निर्भरता खत्म हो जाएगी तो वैसे भी भारत को अलग रास्ते देखने ही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना अब एक तगड़ा वाला ब्रह्मास्त्र निकाल कर सामने रख दिया है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कंपटीशन दे रहा है इजराइल को भी और पोलैंड को भी। हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो चर्चा में आया वो था TB2 बख्तियार ड्रोन। सस्ते में सामने वाले दुश्मन देश की सेना को तबाह करना, ये किसी ड्रोन का ही काम हो सकता है। इसने पूरा युद्ध की रूपरेखा ही बदल दी और इसके बाद दुनिया भर में होड़ लग गई कि या तो हम अपना UAV बनाएं, अपना ड्रोन बनाएं, या फिर हम दुनिया के देशों से। आर्मेनिया अजरबैजान के बाद हमने देखा कि किस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी UAV भारी पड़ रहे हैं। और इन सब को छोड़िए, ईरान ने जो अपना जखीरा दिखाया, जिस तरीके से ईरान अलग अलग तरह के ड्रोन बना रहा है। ड्रोन का महत्व अगर किसी ने बहुत अच्छे से समझा है तो वो महत्व समझा है ईरान ने। ईरान ने हर तरीके के ड्रोन बनाए हैं और ये ड्रोन किस तरीके की तबाही मचाएंगे वो भी ईरान ने दिखा दिया है। ईरान ने तो कथित तौर पर ऐसे ड्रोन भी बनाए हैं जो परमाणु मिसाइलों को भी ले जा सके। हालांकि इनकी रेंज और पेलोड क्षमता छोटी है, पर ईरान के इस पूरे जखीरे को देखकर इजराइल तक हिल गया है। अब बात करें भारत की, तो भारत ने भी जैसे ही इन सारी चीजों को देखा, भारत ने कई ऐसे ऑर्डर भी दिए हैं जो फॉरेन कंपनियों को दिए हैं कि आप हमें ये ड्रोन दो। जैसे कि अमेरिका से बात चल रही है और भी कई देशों से, इजराइल से भी बात चल रही है। पर दूसरे के भरोसे कभी भी जंग नहीं जीती जाती है, ये भारत बहुत अच्छे से जानता है। अब भारत ने ऐलान कर दिया है नागास्त्र का। ये UAV जो कि पूरी तरीके से भारतीय मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। बंगलोर में इसे बनाया गया और आपको बता दें इसमें 75% कंटेंट जो लगे हुए हैं वो कंटेंट भारतीय है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये GPS इनेबल्ड हैं। एकदम सटीक निशाना लगाने वाले ये ड्रोन है। 2 मीटर तक इनकी एक्यूरेसी की रेंज है और आपको बता दें 1 घंटे तक ये आराम से घूम सकते हैं। 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की फिलहाल इसकी रेंज है। सबसे अच्छी बात यह है कि डे नाइट यानी रात दिन दोनों के सर्विलांस कैमरा लगे हुए हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि अंतिम समय तक अगर आप टारगेट बदलना चाहते हैं तो आप टारगेट बदल सकते हैं। ये कामिकाज़े ड्रोन है और इनका सफल परीक्षण किया जा चुका है। को बता दें भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र 1 को ऑर्डर दिया है इस कंपनी को बनाने के लिए। 450 एक बड़ी संख्या होती है। वैसे भारत अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इस तरीके के UAV बना रहा है और भी कई चीजें बना रहा है ताकि भविष्य में कभी इसे किसी और की जरूरत न पड़े। रेफरेंस सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।